हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचजी डेटा टेक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी नंबर का काउंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यूजुअली ये भी क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, जहाँ पे आपको एक लिस्ट दिया हुआ रहता है, हमें उस लिस्ट में से कोई एक नंबर फाइंड आउट करना पड़ता है। आई मीन उसका काउंट फाइंड आउट करना पड़ता है कि कितनी बार वो पर्टिकुलर नंबर उस लिस्ट के अंदर आया है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, लेट्स से सपोज ये एक लिस्ट है, इसमें नंबर है 1 2 3 1 2 4 और यहाँ पे हमें इंटरव्यूअर ने पूछा कि 1 जो नंबर है वो इस लिस्ट के अंदर कितनी बार आया है। 1 2 2 टाइम्स आया है, राइट? तो एक्सपेक्टेड आउटपुट शुड बी 2। लेकिन ये अब पाइथन प्रोग्राम के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके लिए भी बहुत सारी मेथड्स है। एक तो मैं क्या करूँगा, लूप चलाऊँगा इस पर्टिकुलर लिस्ट के ऊपर। उस लूप में मैं चेक करूँगा कि 1 मिल रहा है क्या? मिलता है तो मैं मेरा जो काउंट है वो बढ़ाता जाऊँगा। जैसे यहाँ पे 1 मिला तो काउंट 1 हो गया, यहाँ पे 2 है तो कुछ नहीं, 3 है तो स्किप करेगा, यहाँ पे फिर से 1 मिला तो काउंट जो है मेरा वो 2 हो गया। इस तरह से लूप चला के मैं काउंट निकाल सकता हूँ। दूसरा अप्रोच है जिसमें लिस्ट जो है ये L इक्वल टू इस पर्टिकुलर लिस्ट, तो लिस्ट के अंदर ऑलरेडी एक काउंट का फंक्शन दिया हुआ है, तो मैं इस फंक्शन को यूज़ करूँगा और जिस नंबर का भी काउंट मुझे निकालना है वो नंबर प्रोवाइड करूँगा एंड मुझे रिस्पॉन्स में 2 मिल जाएगा। ओके, तो ये हुआ सेकेंड अप्रोच। थर्ड अप्रोच क्या है, कलेक्शन वाला जो भी पैकेज है उसमें एक काउंटर वाली एक मेथड है, उसको यूज़ करूँगा। तो काउंटर क्या करेगा, एक डिक्शनरी जनरेट कर देगा। इसके डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ जो रहेंगे, दैट वैल्यू शुड बी योर कीज़ एंड काउंटर का जो डिक्शनरी है उसमें वैल्यू क्या रहेगा, इनका काउंट रहेगा। ओके, तो ये इस तरह से रहेगा कि जैसे 1 है तो 1 का काउंट रहेगा 2, 2 है तो 2 का काउंट रहेगा 2, 3 है तो उसका काउंट रहेगा 1, 4 है तो 1। इस तरह से ये डिक्शनरी रिटर्न करेगा और डिक्शनरी में से भी मुझे बस फिर इसका जो भी है 1, 1 का वैल्यू सिर्फ निकालना है टू गेट द आंसर। फोर्थ ऑप्शन है मैं ऑपरेटर वाला यूज़ कर रहा हूँ। ऑपरेटर का जो भी मेथड है वो ऑपरेटर का मेथड मैं यूज़ करूँगा। ऑपरेटर को इंपोर्ट करना होगा उसके लिए एंड उसमें आई गेस काउंट ऑफ मेथड है। ओके, और इस काउंट ऑफ मेथड को मुझे मेरी लिस्ट देनी है एंड जिस नंबर का भी काउंट निकालना है वो नंबर देना है एंड वो मुझे रिस्पॉन्स दे देगा। चलो हम इसको कोड के थ्रू देखते। तो यहाँ पे मैंने सारे ऑप्शन जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस वो सारे एक ही इसमें लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट दे दिया है, यहाँ पे नंबर टू चेक क्या है, 2 है, नंबर 2 का मुझे काउंट निकालना है। ओके, एंड यहाँ पे अप्रोच 1 में मैंने क्या किया, वही फॉर लूप लगाया है। जो भी नंबर 2 चेक है मतलब वैल्यू 2, तो 2 को मैं एलिमेंट से चेक करता जा रहा हूँ। एल जो है ये एल लिस्ट है, इसमें ये एलिमेंट का काउंट जैसे मुझे इक्वल टू मिलता है तो मैं ऑकरेंस काउंट बढ़ाता जाऊँगा एंड लास्ट में वो प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ की है। यहाँ पे लिस्ट कंप्रेशन यूज़ किया है जिसमें भी वो फॉर लूप यूज़ कर रहा है एंड फॉर लूप के अंदर एलिमेंट नंबर 2 चेक से मैच हो रहा है, तो हम लोग सिर्फ उसको ही फ़िल्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आएगा कि 2 2 2 इस तरह से वो फ़िल्टर करके एक लिस्ट जनरेट कर देगा। लिस्ट का यहाँ पे लेंथ निकाल रहे हैं और जो लेंथ है दैट इज़ योर काउंट फॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, यहाँ पे ऑप्शन 3 में क्या है, जैसे मैंने बोला कि एल डॉट काउंट मेथड यूज़ किया है नंबर टू चेक एंड वही रिस्पॉन्स में मिल रहा है। यहाँ पे ऑप्शन 4 में हमने दिया है ये काउंटर वाला मेथड। काउंटर वाला मेथड आपको डिक्शनरी जनरेट कर देगा, उस डिक्शनरी में से मुझे नंबर टू चेक का जो भी वैल्यू रहेगा वो वैल्यू निकालना है एंड आई विल गेट दैट पर्टिकुलर काउंट, ऑकरेंस काउंट। और लास्ट ऑप्शन है ऑपरेटर वाला, तो ऑपरेटर का मैं काउंट ऑफ मेथड यूज़ करूँगा, उसको फर्स्ट पैरामीटर
लिस्ट दे दूंगा एंड सेकंड पैरामीटर नंबर टू चेक दे दूंगा एंड उससे मुझे काउंट मिल जाएगा। ओके, चलो मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि सारे जो भी पांचों ऑप्शंस मैंने ट्राई किए सारों में मुझे सेम आउटपुट मिला है। So that's all about this particular video. So enjoying this video? Subscribe to our channel for more exciting content like this. Don't forget to hit the bell icon to get notified whenever we post a new video. Thanks for watching.